प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ, उन्होंने लोगों को समझाने की चाहत में कि लोगों को कैसे समझाया जाए, एक ही मूर्त में कैसे सब बिठाया जाए, सारे इशारे एक मूर्त में, और मूर्त है तो आगे की जनरेशन में भी जाएगी। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके पूरे भाव, समझ और प्रेम से सभी जीवों के लिए यह सद्भावना रखने वाले हैं कि सभी मुक्ति का आनंद महसूस करें। न केवल विकारों से मुक्ति बल्कि सब बीमारियों से मुक्ति, आदतों से मुक्ति, पैटर्न्स शरीर के जो बन चुके हैं, वृत्तियां जो बन चुकी हैं, उनसे मुक्ति। ऐसी मुक्ति जो इंसान को आज़ादी का आनंद देती है, वैसी आज़ादी हर एक महसूस करे। यह ईश्वर से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी सृष्टि में सभी आज़ाद हैं, आपकी सृष्टि में सभी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, आपकी सृष्टि में हर एक अपने गुण एक्सप्रेस कर रहा है। उन सबको बल मिले, अवसर मिले, सभी अपनी कमज़ोरियों से मुक्त हो जाएं, सभी आसपास के खतरों से मुक्त होकर अभिव्यक्ति में आनंद लें। आपकी कृपा से यह हर जीव कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। जो भी अज्ञान की वजह से इंसान ने कमज़ोरियाँ पाल ली हैं, जो भी खतरे बना लिए हैं, वे सारे खतरे समाप्त हो जाएं, सारी बीमारियाँ, रोग समाप्त हो जाएं, सारी कमज़ोरियाँ दूर होकर सबको आत्मबल मिले। आत्मबल महाबल है। हे परमात्मा, सभी एक साथ जब प्रार्थना करेंगे तब पूरे विश्व पर आपके शुभ्र प्रकाश में यह शक्ति है। सभी इस शक्ति को पहचाने। शुभ्र प्रकाश, हीलिंग लाइट सब पर छा रही है। सभी इस शुभ्र प्रकाश में नहा रहे हैं और अपने रोग निकाल रहे हैं, पिघला रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सभी में चेतना जग रही है। सभी उच्च चेतना में भाईचारे के साथ जी रहे हैं। हे परमात्मा, इंसान के अंदर जो भी क्षमताएं हैं वे बढ़ें और वे प्रकट हों। हर एक अपनी ताकतों से विश्व के लिए निमित्त बने। हर एक के अंदर कुछ
ऐसे गुण हैं जिससे वह योगदान कर सकता है, प्रार्थनाओं का दान कर सकता है, शुद्ध दान कर सकता है। सभी को यह दान मिले। प्रार्थना की शक्ति सभी पहचाने और सभी खुलकर प्रार्थना करें, सबके लिए अपनी जिम्मेदारी समझें। आपके द्वारा प्रकाशित की गई तरंग बेकार नहीं जाती, वह अपना काम ज़रूर करती है। उसे छोटा न समझें। जितना भी आत्मबल आपने पाया है, उतने आत्मबल से सभी के लिए दिल से प्रार्थना करें, दुआ दावा करें कि सभी मुक्त हो रहे हैं, सभी सुरक्षित हैं, वाइट लाइट में हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती, हर जीव सुरक्षित है। सभी अपनी उम्र के अनुसार कार्य करके पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। हे परमात्मा, इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा यूं ही बरसती रहे। सभी मिलकर अपने शब्दों में, अपनी ताकत से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस प्रार्थना को जारी रखें। आंखें बंदी रहें, अपने शब्दों में कहते रहें जो भी आपको फील होता है। सबके कल्याण के लिए कौन से भाव आप महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक क्षण देखें। प्रेम महसूस करें, विश्व प्रेम महसूस करें। विश्व का प्रेम आपकी तरफ महसूस करें, आपका प्रेम विश्व की तरफ महसूस करें। जो भी बल आपने प्राप्त किया है ध्यान और प्रार्थना के द्वारा, उसे तपर्पण करें, यानी अर्जित बल, अर्जित तप समर्पण करें।
विश्व कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। इंसान ने अपनी कल्पना से ईश्वर बनाया है और फिर उसको इसने तोड़ दिया, हिंसा हो गई, झगड़े हो गए, मंदिर टूट रहे, मस्जिद टूट रही है, सब चलता है। अज्ञान में इंसान यही कर रहा है कि हमारी कल्पना ज़्यादा सही, हमने जो सोचा है ईश्वर के बारे में वो ज़्यादा सही, ये गलत। तो मूर्ति पूजा रहस्य लोग भूल गए। तोड़फोड़ क्यों होने लग गई? मूर्तियाँ बनाई क्यों गई? मूर्तियां बनाई गई ताकि इंसान एकाग्रता कर पाए। इंसान की एकाग्रता कितनी कम है? एकाग्रता बहुत कम है, मन भागते रहता है। तो कोई मूर्त चाहिए, फोकस कर पाए, त्राटक कर पाए, देख पाए। और क्या देखे? गुण देखे। गणेश की मूर्त है तो बड़े कान, श्रवण करने का काम बता रहे। श्रवण करो, कान बड़े रखो, सुनो ज्यादा। जब आप बोलते हो सीखते कम हो, जब सुनते हो तब सीखते ज़्यादा हो। तो कान बड़े होने चाहिए, कान बड़े होने चाहिए। तो जब कोई गणेश के आगे बैठा है और हर चीज़ को ध्यान से देख रहा है, छोटी आंखें कैसी एकाग्रता की निशानी है, सूंड है तो कैसे विषय की गहराई में जाना है, कितनी भी डेप्थ में हो चीज़ उसके अंदर जाकर उस चीज़ को लाया जा सकता है। सुई भी वो सूंड से उठाता है, बड़ी चीज़ भी वो सूंड से उठाता है। तो ये इंडिकेशन है, बड़ा माथा है, समझ की निशानी है। हर बात पर जब मनन करोगे, मूर्तियां बनाने वालों ने क्या किया? मूर्ति के अंदर सब रहस्य डाल दिए और इंसान क्या मानकर बैठाया कि ऐसा ही ईश्वर होता है। अरे उसके गुण दिखाने के लिए, शंकर है तो वो शीतल है, ठंडा है, दिमाग माथा जो है शांत है, तो चांद दिखाएंगे, प्रतीक। चांद प्रतीक है, देखो उसका हेड कितना शांत है। तीसरा नेत्र है, समझ की, अंडरस्टैंडिंग। तीसरा नेत्र खुला है, गंगा है, ज्ञान की गंगा है। एक एक इशारा कि बनाने वालों ने किस उद्देश्य से बनाई और लोग क्या मानकर बैठ गए। तो मूर्तियां क्यों बनाई गई? जिन्होंने बनाई वे आत्म साक्षात्कारी लोग थे, जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ। उन्होंने लोगों को समझाने की चाहत में कि लोगों को कैसे समझाया जाए, एक ही मूर्त में कैसे सब बिठाया जाए, सारे इशारे एक मूर्त में। और मूर्त है तो आगे की जनरेशन में भी जाएगी, वरना लोग शब्द भूल जाएंगे। खाली शब्दों में ज्ञान दिया तो शब्द लोग भूल जाएंगे। तो जिन्होंने शब्दों में ज्ञान दिया उन्होंने फिर दोहे बनाए, भजन बनाए, ताकि गाने की वजह से, गुनगुनाने की वजह से वो अगली पीढ़ी में जाएगा। खाली शब्द रहेंगे तो अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। तो मूर्तियों का भी वही पर्पस था, अगली पीढ़ी में भी जाए। लोग उन मूर्तियों को सामने रखकर मनन करें, मनन उपासना, और वो एक गुण अपने अंदर लाएं। कैसे आएंगे? सिर्फ आप गुणों पर मनन भी करोगे तो वे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। लगातार गुणों पर मनन करो, फिर लोगों में भी गुण देखने लग जाओगे, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है। तो ये सही पूजा है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।